ऋषिका। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। तो फोटोशॉप ओपन करते हैं, एक सेकंड ना। ठीक। तो प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे? टूल्स पढ़े थे सर। हाँ, कौन कौन से टूल्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में? लूज टूल, लूज लेसो टूल, टूल सॉरी, लेसो टूल, हाँ। लेसो टूल्स पढ़े थे। और ये सिलेक्शन टूल और और मूव सिलेक्शन टूल। टूल, मूव टूल, और फिर वो मैजिक टूल भी पढ़े थे। हाँ, वो तो इसी के अंदर आता है ना। कुछ सिलेक्शन, हाँ। हाँ, क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर ही आता है वो। ठीक है। हम्म। तो मैं आज बताता हूँ पेन टूल। तो जैसे मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो इमेज होता है वो डिजिटली दो फॉर्म में होता है। एक रा, एक सेकंड ना। हाँ। एक वेक्टर और दूसरा रास्टर, है ना। तो जैसे कि हम लोग एक वेक्टर इमेजेस देखें, जो नॉर्मल जो इमेज होता है वो वेक्टर इमेज होता है, सॉरी रास्टर इमेज होता है ना। जो नॉर्मल सी फोटोज वगैरह होते हैं, हम लोग उसको जूम करते हैं तो क्या होता है, पिक्सेलेट हो जाता है ना। तो उसको हाँ। क्या बोलते हैं, रास्टर इमेज बोलते हैं। और सेकंड होता है वेक्टर इमेज। जैसे मैं ये शेप लिया, ठीक है, और इसको मैं एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, ये एक शेप बना। कंट्रोल वी, सॉरी वी प्रेस करूंगा और इसको जूम करूंगा तो देखो ये बिल्कुल भी पिक्सेलेट हो रहा है क्या? ये अभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे ही है। ये जो पिक्सल्स बने उसको मत देखना, ये कैनवास के पिक्सल्स है। जो हम लोग कैनवास, हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, इसको वेक्टर बोलते हैं। जो कितना भी इसको जूम कर लो, कितना भी स्ट्रेच कर लो, ये पिक्सलेट नहीं होता। इसको मैं देखो कितना जूम किया हूँ यहाँ पे, फिर भी ये पिक्सलेट हो रहा है क्या? अभी भी एक सीधी लाइन पे ही दिख रहा है ना। अभी भी एक स्ट्रेट लाइन है, अभी भी एक स्ट्रेट लाइन है फुल जूम के उसके बाद भी। तो ये वेक्टर होता है। अब वेक्टर का यूजेस क्या होता है? जैसे लोगोज देखियो, किसी कंपनी के लोगोज, क्या? लोगो, हाँ। है ना, किसी की कंपनी के लोगो जो होते हैं। जैसे कि फोटोशॉप के लोगो ले लो, ये जो फोटोशॉप का लोगो है। अ, जैसे ये फोटोशॉप के लोगो हम कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल टी से, ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है ना, कंट्रोल टी। आपको जहाँ तक मैं बताया नहीं, याद नहीं मेरे को एक्चुअली। हाँ, एक सेकंड में बता देता हूँ। ये जो फोटो है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर इसको छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये यूनिफॉर्म हो रहा है ना, एक ही साइज में ये छोटा हो रहा है और एक ही साइज में ये बड़ा हो रहा है। अब हम लोग इसको शिफ्ट प्रेस करके अगर करेंगे तो फिर ये इसको अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं अनडू किया। अब जैसे सपोज ये जो लोगो बना है, ये लोग जो लोगो बना है, सपोज ये अभी ये क्या बोलते हैं, वेक्टर में बनता है। जितने भी लोगोस वगैरह बनते हैं ना, वो सब वेक्टर में बनते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कोई लोगो देखे होगे, एक छोटे से बिजनेस कार्ड में भी वही लोगो होता है, और एक जो बड़ा सा बिल बोर्ड बैनर्स वगैरह लगता है ना रोड के साइड में, उसमें भी वही लोगो होता है। बट वो पिक्सलेट होता है क्या? नहीं। नहीं होता। देखो, अगर आप एक लोगो बनाओगे, सपोज एक लोगो डिजाइन करोगे, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप एक लोगो डिजाइन करोगे, अगर उसको एक बिजनेस कार्ड छोटा सा होता है, उसमें भी वही लोगो लगाना है। और एक बड़ा सा जो बिल्ड बोर्ड बनाते हैं ना रोड के साइड में, बैनर्स वगैरह लगते हैं, हम्म। उसमें भी वही लोगो लगाना है। तो उसी लोगो को हम चाहे तो
इतना छोटा भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा भी बड़ा कर करना सकते चाहें उतना ही बड़ा कर सकते हैं। ये कभी पिक्सलेट नहीं होगा अगर ये वेक्टर पे बना है तो। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर। वेक्टर को कितना भी जूम कर लो, कितना भी स्ट्रेच कर लो, कभी भी पिक्सलेट नहीं होता। ठीक है, तो जो पेन टूल होता है, ये जो पेन टूल है उसका शॉर्टकट होता है पी। हाँ, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक पाथ बनाता है। ये क्या बना, एक पाथ बनाया। अब पाथ क्या होता है, पाथ होता है, देखो मैं अभी वेक्टर के बारे में क्यों बता रहा था, पाथ होता है एक सिंपल वेक्टर लाइन। ये वेक्टर्स के लाइन है, इसको बोलते हैं वो पाथ। ठीक है, अब मैं अभी जितने भी पाथ बना रहा हूँ, देखो किसी में भी कर्व नहीं बने हैं, है ना, सिंपल एजेस 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 बने, कर्व किसी में भी नहीं बना है। अब जैसे कि हमको अगर पाथ को कर्व शेप में बनाना है, तो इसको सिंपल क्या किए, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, और यहाँ से पकड़ के इसको मैं ड्रैग किया, तो ये कर्व बना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को दो हैंडल्स मिल जाते हैं। अब ये हैंडल्स क्या करते हैं, जो एक कर्व बने उसको कंट्रोल करते हैं। जो ये पीछे वाला हैंडल्स है वो पीछे के कर्व्स को कंट्रोल करता है, और जो आगे वाला हैंडल है वो आगे जो बनने वाला कर्व है उसके एंगल को डिसाइड करता है, वो उसको कंट्रोल करता है। जैसे अभी ये इस एंगल पे है तो इसके अकॉर्डिंग अगला कर्व बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा इसको अगर एक सेकेंड, जैसे मैं दो पॉइंट्स लेके मैं कर्व बनाया, ज़्यादा बड़ा बन गया, जैसे मैं कर्व बनाया। ठीक है, अगर इस हैंडल्स को कंट्रोल करना है एक साथ, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे आइकन चेंज हो रहा है, कंट्रोल प्रेस किया और इसको पकड़ के मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब सपोज मैं, सर फिर से बताइएगा ये चीज। देखो जैसे हम लोग दो पॉइंट लिए, उस पे मैं दो पॉइंट लिया, कर्व हाँ। बनाया। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करना है, सपोज गलत बन गया या तो फिर कुछ हो गया, इसको एडजस्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पे दोनों हैंडल एक साथ ही मूव हो रहे हैं, कंट्रोल प्रेस करके किया ना मैं ये, तो दोनों हैंडल एक साथ ही मूव हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट इसमें हम लोग अगर एल्ट प्रेस करके करते हैं तो ये हैंडल्स ब्रेक हो जाते हैं। एल्ट प्रेस करके ब्रेक हो गया। अब इंडिविजुअल जो हैंडल्स है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि पीछे वाला हैंडल्स कंट्रोल करने, सिर्फ आगे वाला हमको कंट्रोल नहीं करना, तो एल्ट प्रेस करूँगा, ये हैंडल को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अभी भी अगर ये हैंडल के अकॉर्डिंग अगला हम लोग का कर्व डिसाइड होगा, बोला था जैसे मैं, इस जो एंगल पे है हैंडल, उस पे हम लोग का नेक्स्ट कर्व बनेगा। अब उसको हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, कर्व को हमको अपने अकॉर्डिंग बनाना, तो सिंपल क्या करेंगे, एल प्रेस करेंगे और इस पे ला के क्लिक कर देंगे, तो जो आने अगला जो हैंडल्स था वो यहाँ से हट जाएगा। क्या किया, मैं एल प्रेस किया और जो पॉइंट है उस पर मैं क्लिक किया। अब जो अगला कर्व रहेगा हम अपने अकॉर्डिंग फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक किया, हट गया। सर ये समझ में नहीं आया। देखो, दो पॉइंट लेके हम कर्व बनाए और एल प्रेस करके ब्रेक करते हैं, वो समझ आया। पेन टूल यूज कर रहे हैं ना अपन। पेन टूल यूज कर रहे हैं, हाँ। बट सर मेरे पे तो नहीं हो रहा वो चीज। क्या नहीं हो रहा है, पेन लाइक टूल, अगर मैं साथ के साथ अगर आप, देखो हाँ, दो मतलब पेन टूल मुझे मिल गया, बट जैसे आप ड्रैग। हाँ, प्रेस करके देखो, दो पॉइंट लो, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे हम एक पॉइंट लेते हैं और दूसरा पॉइंट ओके। क्लिक करे, यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं, क्लिक छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, प्रेस किए किए ही, जैसे मैं ये प्रेस किया, इसको छोड़ा नहीं हूँ,
और इसको मैं ड्रैग किया, तो ये बट कर्व। सर मेरा ना ऐसे नहीं हो रहा है। तो फिर मेरा पूरा एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसमें आप साइड दोनों के एंड में दो डॉट्स और बीच में एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है। स्क्वायर बना है? कौन सा वर्जन है आपका फोटोशॉप? हाँ, जैसे आप भी तो बताए थे ना, ट्वेंटी अच्छा, ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी में नाइन है ना? शायद। अ, हाँ। 1 मिनट, फोटो क्लिक करके सेंड करोगे? क्या बन रहा हाँ सर, एक मिनट। है? हाँ, तो इसमें क्या है, देखो जैसे एक पॉइंट लिए और दूसरा पॉइंट आपको जो ये है, हम्म। बीच में भी एक पॉइंट बन रहा है आपके बस, क्योंकि आप 3 पॉइंट 3 बार क्लिक किए हो जहाँ तक उसको। तो बट आप, नहीं सर, मैं एक ही बार क्लिक कर रही हूँ। अब जैसे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ ना, तो जो मिडिल वाला स्क्वायर है ना, उससे कर्व बन रहा है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, बीच में देखो, इसका एक ऑप्शन और है। जैसे अभी ये, 1 मिनट इसको रोको ना, मतलब अभी जो किया उसको फिर बता रहा हूँ मैं इसको। जैसे कि हम लोग, ये समझ आया अभी कि ये नॉर्मल जब क्लिक करते जाएंगे तो हाँ। कर्व नहीं बनेगा, और इसको यहाँ से करके करेंगे तो फिर, ड्रैग करेंगे तो फिर कर्व बनेगा। ठीक है। और एल प्रेस करके करूँगा तो यहाँ पे ये ब्रेक होगा, अगला आने वाला जो कर्व बनेगा उसका हैंडल है ये, और ये पिछला का ये हैंडल है, जो पिछला जो कर्व बना उसका ये हैंडल है। ठीक है, इसके एडजस्ट करेंगे। अब इसको मैं यहाँ से ब्रेक करके अगला कर्व बनाऊंगा। ठीक, जैसे मैं अगर इसको यहाँ से ये बना दिया। ठीक है। अब जैसे कि मेरे को एक और पॉइंट चाहिए इस पे, या तो फिर इसको मैं पूरे बंद कर देता हूँ, और जैसे मैं ये ले लिया। अभी कितने पॉइंट है मेरे पास? 4 पॉइंट है। ठीक है। अब जैसे कि एक चार। एक और पॉइंट चाहिए मेरे को बीच में, कुछ चेंजेस करने मेरे को यहाँ से। तो सिंपल देखो, यहाँ पे कुछ स्टार बन रहा है, पेन टूल के साथ स्टार बन रहा है, देख रहे हो? हाँ। फिर यहाँ पे लेके जाऊँगा तो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक फिर से पॉइंट बन जाएगा। आपके में ऐसे ही बन रहा है ना, 3 पॉइंट? हाँ। हाँ। तो अगर देखो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आया तो फिर से यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, फिर से एक पॉइंट बन गया, फिर से एक पॉइंट बन गया। ठीक है। अब जितना पॉइंट ऐड करना है हम कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा था, अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कुछ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जितने पॉइंट है वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसको हटाना है तो फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ले जा रहा हूँ तो अब पॉइंट के ऊपर ले जाऊँगा तो फिर माइनस का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल क्लिक कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। समझ आया क्या किया मैं? पाथ पे ले जा रहा हूँ तो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। हम्म। और उसी पॉइंट पे लेके जाऊँगा तो फिर माइनस का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। हुआ आपके में? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आया है। एक बार उसमें ले आके देखो, जहाँ तक रिमूव का ऑप्शन होगा तो फिर वो क्लिक करोगे तो फिर जो बीच का जो पॉइंट बना है वहाँ से वो ये रिमूव। वाला समझ में आ गया, बॉक्स। हाँ, कर्व नहीं, ये जो वाला। आप बॉक्स से बनाकर जब एक्ट वाला किया ना, ये आ गया। हाँ, अब वाला नहीं आ रहा, जो डायरेक्ट आप कर्व बना ले रहे हो। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक पॉइंट लिए, मैं फिर दूसरी जगह जाके दूसरा पॉइंट लिया, और इसको मैं छोड़ा नहीं, अभी भी क्लिक है मेरा माउस ना, सिंपल इसको मैं ड्रैग किया। ट्राई करके देखो, ऐसे ही होगा। अब इसमें मेरे एक को मिनट। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, तो फिर सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे भी दो हैंडल्स ओके में सर, हो गया। है ना? पहले यहाँ तक कुछ आप कुछ और कर रहे थे। हम्म।
अब जैसे कि यहाँ से अब सर एक्चुअली मैं एक ही साथ ले ले रही थी। जैसे अभी आपने बताया ना कि पहले एक डॉट लो फिर आगे जाके थोड़ा लो, तब फिर हो हाँ, गया। अच्छा, ठीक है, हो गया ना क्लियर। अब जैसे कि एल प्रेस हाँ। करता हूँ तो फिर ये वाला जो कर्व है वो एडजस्ट होगा, और इससे जो आगे बनने वाला है वो हैंडल एडजस्ट होगा। जैसे मैं ये कर्व बनाया, अगर उसको एडजस्ट करना तो फिर इससे होगा। अभी मैं क्या प्रेस करके कर रहा हूँ, एल्ट, ठीक है, ALT। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके करूँ तो फिर दोनों होगा, एल प्रेस करके करूँ तो फिर एक होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये जो ये हैंडल्स, आगे वाला जो हैंडल है उसके अकॉर्डिंग अगला कर्व बनाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, क्या किया मैं, एल प्रेस किया, इस पॉइंट में लाके क्लिक किया, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग अगला कर्व बना सकते हैं, ठीक है। ये समझ आया ऋषिका आपको? हाँ सर, प्रैक्टिस करने से शायद होए। एक बार प्रैक्टिस करना, फिर हो जाएगा वो। अगर कुछ डाउट आता तो फिर पूछ लेना, ठीक है। हम्म। अब जैसे कि ये पेन टूल था, जो एक तो ये होता है जो एजेस बनता है, और दूसरा जैसे ये कर्व पे बना रहा हूँ मैं। सर जैसे अभी आपने ये जो कर्व वाला बना रहे हो, तो हम्म, वो जैसे पहले एक डॉट लेके फिर दूसरी जगह डॉट किए, फिर हाँ, आपको जैसे लीव्स का शेप दे रहा, तो हम्म, फिर तीसरा डॉट फिर स्पेस देके फिर कियो। नहीं नहीं, बताऊंगा। देखो, जैसे कि मैं पहला डॉट लिया, दूसरा डॉट लिया, अब जैसे मैं ये बनाया, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ हाँ। से ब्रेक करके इसमें क्लिक किया। अब जैसे मैं फिर से दूसरी जगह डॉट लेके फिर से कर्व किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर यहाँ पे ये ऐसा, अगला डॉट पॉइंट लेते जाओगे ना, मेरे। तो उसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ हम्म। ही जाएगा, वो जैसे ये किया, फिर ये किया, ठीक, कंट्रोल प्रेस करके ये, फिर ऐसे। नहीं आया समझिए? सब बट ना मेरे में। हम्म, क्या इशू आ रहा सब बट ना मेरे पे ना, है? वो ऊपर वाला लाइन तो बन गया। जैसे आप जैसे लीव वाला फर्स्ट, शेप दे रहे हो, तो वो हाँ, एक कर्व तो आ गया। हम्म, एक मिनट ना, मैं नया करती हूँ पहले। ठीक है, यहाँ से ये ली, क्विक मतलब सर, जैसे फर्स्ट डॉट ली, हम्म, फिर दूसरा ली, नहीं हो रहा सर। देखो, एक बार और बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मंडे से तो क्लास आओगे ना आप? कैसे प्रिशिका? सर मेरा ना फर्स्ट वाला तो बन जा रहा है, बट हम्म, जो सेकंड डॉट में बीच पे ला रही हूँ, वो मुझसे हो ही नहीं रहा है। एक काम करना, मंडे को आओगे ना आप प्रैक्टिस क्लास के लिए, हाँ। तो एक बार हाँ। देखना, घर पे वीडियो सेंड करूँगा। देखो, एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है, एक हाँ। पॉइंट लिए। आप ना वीडियो भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो तो वैसे सेंड होती है ना, मेल में चेक करना, जो नहीं, होती है ना आपकी मेल आईडी, ये अग्रवाल मेरे को तो प्रिशिका है नहीं ना, आई अभी तक ये सर एक भी। ये वाली मेल आईडी ना आपकी, हाँ। अग्रवाल प्रिशिका। हाँ। हाँ, इसमें चेक करना आया होगा हाँ। प्रीवियस क्लास का। अम, किस नाम से सर? मैक रायपुर, ऐसा कुछ करके आया होगा, ठीक है। तो एक बार और ये बता दे रहा हूँ, देखो, जैसे एक पॉइंट लिए, ओके। दूसरा पॉइंट लेके मैं ड्रैग किया हाँ। तो बना। अब मैं ठीक एल प्रेस किया, एल प्रेस करके इसको मैं यहाँ से ब्रेक है किया। जी। फिर कहीं और पे सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया, फिर से ओके। इसको क्लिक नहीं छोड़ना है ना, फिर से ड्रैग किया, फिर ये पॉइंट बना, फिर से एल प्रेस हाँ। करके इसको मैं ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लेके मैं यहाँ पे एक कर्व बनाया, फिर से यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे एक कर्व बनाया,
एंड फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लेके मैं एक कर्व बनाया, तो ये एक पाथ बन गया। ठीक है, ये एक पाथ है। सर समझ में आ गया, मैं एक मिनट बना कर देखती हूँ। हम्म, ठीक है, आ वैसे ही गया। हम, ठीक है, अब जैसे ये पाथ को डिलीट करना है, नॉर्मल राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पाथ का ऑप्शन है, तो पाथ डिलीट कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे से आके, ये लेयर्स पे हम लोग वर्क करे तो ये लेयर्स का ऑप्शन था, और यहाँ पे पाथ रहेगा तो ये पाथ का ऑप्शन आएगा। हाँ, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये एक पाथ है ना, अब इसमें हम लोग को कलर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताया था हर बार एक न्यू लेयर पे वर्क करेंगे। ठीक है, कलर फिल करना है, यहाँ से एक न्यू लेयर ले लिए, इसको मैं राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे मेक सिलेक्शन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब फेदर अभी 0 रखूँगा इसका मैं, ओके करूँगा तो ये सिलेक्शन बन गया। क्या किया मैं, ये पाथ था एक, ठीक है, पेन टूल में सेलेक्ट है अभी भी ना, राइट क्लिक करूँगा, मेक सिलेक्शन में गया, फिर क्या किया, क्लिक किया, फेदर वगैरह 0 रखना, अगर फेदर चाहिए तो बताऊँगा फेदर वगैरह भी, ओके किया तो एक सिलेक्शन बन गया। ठीक है, अब कलर करने का क्या बताया था, एल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, फोरग्राउंड कलर का करना है तो एल प्लस बैक स्पेस, और बैकग्राउंड करना है तो फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो यहाँ पे ये कलर फिल हो गया, फिर कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर कुछ पाथ बना के कर रहे हैं तो, अब जैसे ये पाथ बना है, ठीक है, मैं राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन करके फिर कलर फिल किया। अब यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है फिल पाथ। ठीक है, इसमें क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करूँगा मैं तो ये जो फोरग्राउंड कलर है वो फिल होगा। बैकग्राउंड कलर में सेलेक्ट करूँगा तो फिर जो पीछे का वाइट कलर है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे वो सेलेक्ट होगा, वो फिल होगा। ठीक है, अगर कलर्स में जाके करता हूँ तो यहाँ पे अपने को कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ओके करूँगा, और सपोज मैं फोरग्राउंड कलर में सेलेक्ट किया, मोस्टली फोरग्राउंड कलर यहाँ से कर सकते हैं, ओके करूँगा तो पाथ में कलर फिल हो जाता है। कोई पाथ बनाएंगे उसमें कलर फिल करेंगे तो, ठीक, समझ आए कलर कैसे फिल करते पाथ में। अब जैसे मैं स्ट्रोक बनाता हूँ, यस सर। अब स्ट्रोक क्या होता है, किसी शेप के या किसी इमेज के अराउंड जो बॉर्डर होता है, जिसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, किसी इमेज या किसी शेप के अराउंड जो बाहर बाहर से बॉर्डर बनाते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन है, तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे एक स्ट्रोक बन गया। ठीक, अब ये स्ट्रोक को एडजस्ट कैसे करेंगे, वहाँ पे ब्रश सेलेक्ट था, राइट क्लिक करूँगा, स्ट्रोक पाथ में गया तो वहाँ पे ब्रश सेलेक्ट है। ठीक है, अब स्ट्रोक का साइज यहाँ पे हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, सिंपल ब्रश टूल पे जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट इसका बी होता है। अब ये ब्रश का साइज जो भी साइज में रहेगा ना, उस साइज में उसका स्ट्रोक बनेगा। अब जैसे मैं ब्रश का साइज छोटा कर दिया 5 में भी ना, ठीक है, फिर से पेन टूल में गया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ किया, देन ओके किया, तो फिर उसी साइज में पाथ बना, सॉरी स्ट्रोक बना। राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ, ब्रश सेलेक्ट है, फिर इसको ओके करूँगा तो फिर जो भी ब्रश का साइज रहेगा, ब्रश के साइज साइज से स्ट्रोक का साइड यहाँ पे डिसाइड होगा। अगर मैं इतना बड़ा करूँगा, फिर पेन टूल में जाके इसको स्ट्रोक पाथ करूँगा और फिर ओके करूँगा तो फिर उसी ब्रश के साइज में ये स्ट्रोक बना देगा। अब स्ट्रोक क्या होता है आपको एक बार
दिखा देता हूँ मैं ऐसे। जैसे मैं ग्रीन कलर लिया और इसको फिल कर दिया इस पे। ओह सॉरी, जैसे मैं ग्रीन कलर रेड कलर ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे फिल किया। ठीक, अब वैसे यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ और ब्रश का साइज मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक, फिर से पेन टूल पे गया, स्ट्रोक पाथ में गया और ये ओके किया। अब राइट क्लिक करके ये पाथ को मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये बाहर का जो ब्लैक पॉइंट वो बने ना, जो बॉर्डर्स बने, उसको बोलते हैं स्ट्रोक्स। ठीक है, और जो अंदर फिल हुआ है उसको बोलते हैं फिल। तो हम लोग अभी किस पे वर्क कर रहे थे, पाथ बना के वर्क कर रहे थे ना। अब यहाँ पे देखो ऊपर पाथ में सेलेक्ट था, फिर सेकंड आता है शेप। तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते जाएंगे तो यहाँ पे एक शेप बनते जाएगा। जैसे मैं एक कर्व बनाया, दूसरा कर्व बनाया, तो इसमें मैं शेप बन जाएगा, ऑटोमेटिक कलर फिल हो जाएगा जहाँ पे कलर सेलेक्ट रहेगा फिल में। अगर स्ट्रोक भी देना साथ में तो फिर स्ट्रोक का कलर देके हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रोक भी डला है ना। अब इसका स्ट्रोक अगर एडजस्ट करना है, कंट्रोल करना है, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रोक का साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये बनाया और इसका फिल में कर दिया ऑफ। ठीक है, ये ऑफ, यहाँ से ऑफ करते हैं और सिंपल स्ट्रोक दे दिया एक ब्लैक कलर का और इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे इसको सीधी लाइन पे, फिर ये डॉटेड में भी कर सकते हैं, ये बारीक वाली डॉट्स हैं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पेन टूल में क्या था, ये एक शेप बनेगा और हम लोग को सिर्फ पाथ बनाना है तो फिर ये एक पाथ बनेगा। ठीक, ये होता है पेन टूल। ऋषिका समझ आया ये अभी? हेलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो फ्री फॉर्म पेन टूल होता है। एक बार प्रैक्टिस करना खुद से वीडियो देख के, अगर नहीं आता तो फिर हाँ। मंडे को कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में अगर आओगे तो। ओके, ठीक है सर। सर क्या टाइमिंग रहती है प्रैक्टिस क्लास की? मतलब ये तो, या तो यही टाइम पे आ सकते हैं, फिर देख लो आपकी मर्जी, कोई भी टाइम पे भी आ सकते हो। ओके। ठीक है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, सेकंड ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे तो फिर और से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो फ्री फॉर्म पेन टूल होता है जो नॉर्मल लोग ब्रश यूज़ करते हैं, वैसे सिंपल यहाँ से ब्रश यूज़ करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग एक पाथ बना लेते हैं। हाँ, इसमें क्या कर रहे थे, या तो फिर ये ऐसा एजेस बना रहे थे या तो फिर कर्व बना रहे थे, है ना। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री फॉर्म, हमको जैसे चाहिए वैसा एक पाथ बना लेंगे। या फिर शेप चाहिए तो फिर यहाँ से शेप में सेलेक्ट करके शेप बना सकते हैं कोई भी। ठीक, अब मैं अगर इस कंट्रोल ज़ीरो, अब होता है ये कर्वेचर पेन टूल। थर्ड होता है कर्वेचर पेन टूल। अब जैसे मैं एक पेन टूल लिया और जैसे मैं एक शेप बनाया। ठीक, यहाँ पे कर्व बने क्या, एक भी कर्व्स बने क्या, एक भी कर्व नहीं बने। राइट क्लिक करूँगा, नहीं। कर्वेचर पेन टूल लूँगा। ओह सॉरी, ये कर्वेचर पेन टूल क्या करता है, सिर्फ कर्व बनाता है। पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लूँगा तो उसके अकॉर्डिंग ये कर्व बनाएगा। यहाँ पे लिया, उसके अकॉर्डिंग एक
नहीं, देखो ये क्या कैसे वर्क करता है। कर्वेचर टूल है, पहला पॉइंट लेंगे, देन दूसरा पॉइंट लेंगे, और जब मैं तीसरा पॉइंट लूँगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग वो कर्व बनाएगा। पॉइंट लेते ही कर्व बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे कर्व बन जा रहा है। ठीक है, अभी शेप में क्लिक है इसलिए शेप बना रहा है ना वो। फिर यहाँ पे चौथे में फिर ऐसा सिर्फ एक कर्व बनाएगा, सिर्फ कर्व बनाते जाएगा। देखो ऐसा ड्रैग करने के लिए बोल रहे थे ना, ऐसा ड्रैग कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे थे, दो पॉइंट लेके। तो सीधे 3 पॉइंट पे वर्क करेगा। तीसरा पॉइंट जैसे लूँगा ये एक कर्व बना लेगा। इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं वैसे। ठीक है, फिर चौथा, ऐड करने के लिए जैसे बताया था वहाँ पे ले जाते प्लस का ऑप्शन आ जाता है, फिर माइनस का ऑप्शन आ जाता है हटाने के लिए पॉइंट्स को। वही दोनों टूल है ये, शुरू में जो बताया नहीं था मैं। यस जैसे सर। कि हाँ, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, फिर अगर पेन हमें, हाँ टूल में बताया था। हाँ, फिर यहाँ पे माइनस का ऑप्शन आ जाता है करके। राइट क्लिक करेंगे तो वही है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन का है और यहाँ पे माइनस का ऑप्शन का है। ठीक है, अब इसका लास्ट है कन्वर्टर पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्लिक करके मैं, अब देखो यहाँ पे एक भी कर्व है क्या। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेके उसको नहीं, मैं पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो वो क्या करता है, इसको कर्व और बनाता है। बना देते हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर इसको फिर एडजस्ट करना तो फिर यहाँ से इसको और यहाँ से इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लो फिर। ठीक, चारों टूल समझ आया, पांचों टूल अभी है। ये क्या करता है, पेन टूल हाँ, नॉर्मल हम लोग या तो फिर कर्व में या तो शेप में बना सकते हैं, एजेस में। फ्री फॉर्म में क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कोई भी शेप, कोई भी फॉर्म दे। हाँ, कोई भी फॉर्म से, ठीक है, फ्री फॉर्म है। कर्वेचर टूल में सिर्फ कर्व बनाता ही है। ठीक है, और ये प्लस करने का है और ये माइनस करने का है, और ये जैसे अगर हम लोग कोई शेप बनाए उसको कर्व्स देना है तो फिर यहाँ से कर्व दे सकते हैं अगर इसको ड्रैग करेंगे पकड़ के तो। अब जैसे कि इसको मैं ये किया, अब जैसे कि ये शेप है ना, जैसे ये सॉरी ये पॉइंट है, इसमें एल प्रेस करके ड्रैग करूँगा। एक सेकेंड ना, हाँ, अगर इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे कर्व है ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एल प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो फिर इधर भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर कन्वर्टर टूल में नहीं जाना तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या क्या मैं एल प्रेस करके पॉइंट को पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया। क्या हो रहा है इसको, ओके, जैसे पता नहीं क्या इसका एल प्रेस क्यों नहीं हो रहा है इस पे। पता नहीं, इसको वैसे ही अगर नहीं हो रहा तो फिर कन्वर्टर टूल से कर्व बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूजेस कहाँ होता है। हेलो। हेलो, हाँ सर। ओ यार, जस्ट सेकंड ना, एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
कहाँ पे थे, ये पेन टूल हुआ, ठीक है, ये फ्री फॉर्म हुआ, और ये कर्वेचर, और ये कन्वर्ट। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हम लोग कोई, ओके नेट आ गया वैसे, एक मिनट मैसेज कर देता हूँ। ठीक, तो फिर जैसे हम कोई फोटोज़ ले लेते हैं, और जस्ट सेकेंड, ठीक है, तो हम एक फ़ोटोज़ लिए pixels.com से, रेफरेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं यही फ़ोटो ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, टाइम है नहीं, टाइम निकल चुका ऑलरेडी, तो इसको मैं फ़ोटोशॉप में लेके आया, इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है, ये फ़ोटो में एडजस्ट कर लिया, और ये फ्री फॉर्म क्यों नहीं हो रहा है मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है, ओह सॉरी फ्री फॉर्म बोलता हूँ, यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है वो, कंट्रोल टी, क्या इशू आ रहा है इसका, कंट्रोल टी, आई डोंट नो, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पेन टूल लिया मैं, और इसके अराउंड में एक पाथ बनाया, अभी शेप में नहीं बनाना है, पाथ में करके बनाना है, ठीक है, एक पॉइंट लिया, और पॉइंट लिया, एल्ड प्रेस करके ब्रेक किया, यहाँ से फिर से कंट्रोल जेड करोगे तो फिर वो अंडू हो जाएगा ना, फिर यहाँ से जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में सिलेक्शन टूल देख रहे थे, याद है, तो उसमें क्या कर सकते थे हम लोग, जो कुछ इमेजेस थी उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, जैसे क्विक सिलेक्शन में क्या करते हैं, बाहर के जो फोटोज़ हैं जो उनको सेलेक्ट करता वो, है ना, और इसमें भी हम फ्री फॉर्म में ही कर सकते थे, बट जो हम कर रहे हैं अभी, यहाँ से मैं एक पाथ बना लेता हूँ पूरा सबको, और ये पाथ बन गया, क्लोज करना ज़रूरी ना है, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं से हम लोग क्लोज करेंगे, इसको राइट क्लिक करूँगा और मेक सिलेक्शन करूँगा, ठीक है, तो ये एक सिलेक्शन बन गया, देखो जैसे हम लोग को सिलेक्शन चाहिए था वैसे ही सिलेक्शन बना है, अगर हम लोग ये टूल से बनाते हैं, लेसो टूल से, ये मैजिक टूल से करते तो फिर इतना परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनता, ठीक है, अगर हम लोग को इसके अंदर कलर फिल करना है सिलेक्शन के अंदर तो फिर सिंपल न्यू लेयर लेके इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं,
एल प्रेस करके। ठीक है, या तो वाइट कलर करना है तो फिर वाइट कलर कर सकते हैं, या फिर जैसे इसका बैकग्राउंड हटाना है ना। तो देखो मैं बताया था कि हम लोग कोई भी सिलेक्शन बनाते हैं उसके अंदर वर्क होता है। जैसे हम ब्रश टूल लेके अगर ब्रश करूँगा तो इस सिलेक्शन के अंदर ही वर्क होता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ये बैकग्राउंड डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सिलेक्शन टूल में गया, राइट क्लिक किया और इन्वर्स सेलेक्ट सेलेक्ट इन्वर्स का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट इन्वर्स करूँगा राइट क्लिक करके, तो देखो किनारे में भी सिलेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये वाले जो सिलेक्शन हुआ है ग्लास में और जो ये बॉर्डर में जो सिलेक्शन हुआ है, उन दोनों के बीच जो इमेज है वो सेलेक्ट हुआ है, और जो इतना पोर्शन है जो हम लोग सेलेक्ट किए थे वो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, डिसेलेक्ट हो गया। समझ आया क्या किया मैं, राइट क्लिक किया, इन्वर्स किया, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इमेज सेलेक्ट हो गया। अब इसका शॉर्टकट क्या है, जैसे कि राइट क्लिक नहीं करना तो फिर सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई, आई कंट्रोल शिफ्ट और आई, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, अब उसके मैं सिंपल इसको ये इमेज है, इमेज में जाके अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रही है, डिलीट क्यों नहीं, मैं डिलीट प्रेस करूँ तो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अभी, है ना। इसको मैं रास्टराइज करूँगा, उसके बाद इसको डिलीट करूँगा तो फिर इसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। फिर मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके अंदर हम लोग को कुछ और टेबल्स वगैरह लगाने हैं तो फिर वो लगा सकते हैं। अरे यार, जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग एक इमेज ले लेता हूँ, कोई सा टेबल, कोई भी हो, जैसे मैं यही ले लेता हूँ फ़िलहाल। इसको कॉपी किया यहाँ से, कॉपी इमेज, और इसमें जाके मैं पेस्ट कर दिया। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब इतने साइज़ में है इसको मैं क्लिक करके इसको छोटा कर दूंगा। ठीक, अब ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है क्योंकि इसके पीछे ये ट्रांसपेरेंट था। बैकग्राउंड। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट था इसलिए यहाँ पे ये ब्लैक कर देता है इसको। इसको क्या करेंगे, सिंपल इरेजर टूल में ले लेके, इरेजर टूल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे इरेज कर सकते हैं, करने को इरेजर टूल क्या इरेज करने का ही काम रहता है ना। और इसका होता है ये तो सेकंड होता है बैकग्राउंड, सिंपल ये भी बैकग्राउंड इरेज करेगा, वैसे क्लिक करते जाएंगे तो। और फिर उसके बाद होता है थर्ड, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, मैजिक इरेजर टूल। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे ले जाके अगर इसको क्लिक करता हूँ तो जितना जो ब्लैक कलर था वो इरेज हो जाता है। ठीक है, इरेज हो गया वो जितना ब्लैक कलर था, ये कलर के अकॉर्डिंग ये इरेज कर देता है। ठीक है, अब इसको मैं इस चेयर में करता हूँ तो चेयर का जो भी कलर पे सेलेक्ट करते वो हट जाता, मतलब इरेज हो जाता ऐसा। ठीक, कंट्रोल जेड। ठीक, अब इसको इस लेयर के नीचे लेके चले गया, क्योंकि इसमें क्या होता है जो लेयर ऊपर है वो पहले दिखाई देगा। ठीक है, ये लेयर ऊपर है, मतलब ये ग्लास वाला लेयर ऊपर है तो ये लेयर ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ तो फिर इसके पीछे चले गया। ठीक, तो जो मैं टेबल को ही नीचे लेके आ जाता हूँ। अब मैं ग्लास वाले लेयर को थोड़ा सा
एडजस्ट कर। हाई इमेज मतलब? वेक्टर। हम्म। क्या सब में वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, ये आ गया। अब इसके नीचे थोड़ा सा हम शेडो बना लेंगे। इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ। फिर से एक न्यू लेयर लिया मैं, यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया और एक मैं इस टाइप का शेप बना के इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर दिया। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया और इसको इसके नीचे लेके आ गया। शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ ना मैं, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक। अब ये जो ब्लैक शेडो बना है, अब उसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, ये ब्लर का ऑप्शन है, फिर इसमें जाएंगे गॉसियन ब्लर में, गॉसियन ब्लर। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं गॉसियन ब्लर में का, और इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लर कर दिया। इसको रखते हैं 8 में। ठीक है, अब इसकी मैं ओपेसिटी ओपेसिटी और फील बताया था ना, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये हवे में है। क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पे प्लेट पे लाइट आनी नहीं चाहिए थी। हाँ, अब जैसे कि इधर लाइट आ रहा है ना, मतलब बट लाइट इधर से आ रहा है, हाँ मतलब लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, इधर से ऐसे लाइट आ रहा हाँ है। इस यहाँ पे जब सामने शेडो बन रहा है तो लाइट कहाँ से आना चाहिए? पीछे से आना चाहिए। पीछे से। हम्म। तो इसको फिर से क्या करेंगे, प्लेट को हम लोग अगर इतने पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं, और ये इतना पोर्शन सेलेक्ट हुआ, फिर से न्यू लेयर लेके इसमें, ओह सॉरी, अभी पूरा क्यों फिल हो, जैसे मैं एल प्लस बैक स्पेस किया तो पूरा ही फिल हो गया, पूरा ही फिल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अभी ये पाथ में है, अभी सिलेक्शन बनाए नहीं हम लोग इसको। तो इसको पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे और फिर इस पर करेंगे, तो सिलेक्शन के अंदर फिर कंट्रोल डी, तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको भी थोड़ा सा ब्लर कर लेंगे थोड़ा सा ही, और इसकी ओपेसिटी, एक्चुअली ये ब्रश पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता, क्योंकि देखो यहाँ पे इधर लाइट, इधर पे लाइट ज़्यादा है और इधर पे लाइट कम है ना। इसको मैं सेलेक्ट किया और ब्रश टूल लिया और इसको मैं न्यू लेयर लेके फिर ये सब मैं बताऊंगा आप लोग को, बट एक ऐसे ही पेन टूल का क्या यूज़ है वो करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कंट्रोल सेट, वैसे यहाँ पे जो छूटा है थोड़ा सा उसमें भी न्यू लेयर लेके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ माउस से ऐसे ही। अरे यार, इसको भी थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं।
ठीक है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग, और जैसे कि एक कोई वॉल लेके अभी फ़िलहाल ऐसे बैकग्राउंड में लगा दे रहा हूँ। ये सबको पीछे ले जाऊंगा, सबसे पीछे, है ना। कंट्रोल टी से मैं इसको मैं लगभग इतना रखूँगा, और इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा क्रॉप। ठीक है, इसमें भी अभी शेडो वगैरह बनाते हैं। यहाँ से इधर ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा। तो ऐसे अभी पेन टूल, ये तो खैर पहला यूज़ ऐसे क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर सिलेक्शन बना के बैकग्राउंड हटा के कुछ दूसरा बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं। कोई भी इमेज हो, आप अपनी इमेज लेके कुछ उसको ट्रेस करके दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और भी है, वेक्टर आर्ट बना सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं पेन टूल की हेल्प से। वॉल को क्रॉप कैसे किया बताऊंगा। यहाँ पे क्रॉप टूल है, सिंपल कुछ नहीं, क्रॉप टूल में करेंगे तो फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे राइट क्लिक का ऑप्शन आएगा, तो फिर वहाँ से वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, बस ये क्रॉप करने का काम आता है ये फ़ोटोज़ को। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हम लोग शेडोज़ वगैरह बनाते हैं सामने साइड पे, जैसे इधर पे बना है। ठीक है, तो पहला यूजेस इसका ये होता है कि बैकग्राउंड वगैरह का रिमूव रिमूव कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका वेक्टर आर्ट वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ठीक है, वेक्टर आर्ट क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। ये देखो, जैसे कि ये वेक्टर आर्ट, इसको भी पूरा पेन टूल से ट्रेस करके बनाया गया है। जैसे ये देखो, पेन टूल से ट्रेस हुआ है ये। हाँ, ट्रेस किया गया ना इसको। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको ट्रेस किया, फिर इसको मैं क्या किया, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, है ना। अगर मैं सपोज ये टेबल है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से इधर सेलेक्ट किया, और इधर पे सेलेक्ट किया, और मैं इधर पे किया। ठीक, न्यू लेयर ले लूँगा एक मैं, राइट क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आई ड्रॉपर टूल दिख रहा है, ये आई ड्रॉपर टूल होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, कलर सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ से कलर सेलेक्ट करते थे, है ना, तो फिर ये क्या करता है, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, जो भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं ये कलर लिया टेबल का इसके। ठीक, अब इसको मैं सिंपल फिल कर दिया, इसका लेयर नीचे बना था, और डीसेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये बन गया। वैसे ही किसी पर्सन का हम लोग, जो भी आँख रहेगा, जैसे ये छोटा छोटा, पहले फेस को इतना ट्रेस किए, कलर फिल किए, बियर्ड को ट्रेस किए, कलर फिल किए, वैसे ही इसको फिर क्लियर नहीं है, देखो वैसे ही ट्रेस कर करके फिल करते गए। इसको देखो, ठीक है, खैर इसमें उतनी डिटेल्स हैं नहीं, बट इसमें ऐसे डिटेल्स देनी होती है, बट टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है ये वेक्टर आर्ट बनाना। ठीक है, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्लास सेंड कर दूंगा आप लोगों को। बाकी देख के पेन टूल का भी जितना हुआ है उतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है।
ओके सर। तो फिर ओके सर। मंडे को मतलब अभी प्रैक्टिस करना, कल का टाइम है। जितना भी टूल्स हुआ है अभी, मूव टूल, शेप टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, लैशो टूल और पेन टूल में भी जितना बताया हूँ, अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को तो फिर मंडे को आके क्लियर कर लेना। लेकिन बट डाउट्स ओके कब सर। आएगी, जब प्रैक्टिस करोगे। और अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो फिर बाद में सारी चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट आता तो फिर मंडे को क्लियर करना। अब देख लेना, कोई भी टाइम पे आना होगा आ जाना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर। ओके, बाय ओके बाय। सर। बाय।